नमस्कार, यूथ कॉर्नर में आपका स्वागत है। खबर आ रही है गाजीपुर के सिवराई तहसील से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए गहमर गांव के इंटर कॉलेज में 182 बाढ़ प्रभावित लोगों में राशन किट का वितरण करने के साथ संवाद किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को सरकार द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। शुक्रवार को सुबह 10:24 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकीय विमान से विरमर मैगर सिंह खेल मैदान में बने हेलीकॉप्टर स्थल पहुंचे, जहां पहले से मौजूद जमानिया विधायक सुनीता सिंह ने उनका अभिवादन किया। मैदान में मौजूद वीरवर मैगर सिंह के मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहां से सीधे गहमर इंटर कॉलेज के मैदान में बने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर बाढ़ 182 पीड़ितों के बीच राशन किट का वितरण एवं उनसे संवाद स्थापित किया। तत्पश्चात उन्होंने अधिकारियों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से संवाद किया एवं बाढ़ की समस्याओं से पीड़ितों को हर संभव मदद करने का निर्देश दिया। मेडिकल टीम के जरिए स्वास्थ्य निरीक्षण, पशुओं को टीकाकरण आदि का निर्देश दिया। मीडिया से 6 मिनट तक संवाद स्थापित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आए बाढ़ का जिम्मेवार राजस्थान और हरियाणा सरकार को बताया। कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद की जा रही है। जिला प्रशासन को राहत सामग्री वितरित की जा रही है। जहां संभावित काटन की आशंका है, वहां धन की कोई कमी नहीं की जाएगी। जनप्रतिनिधियों एवं पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर बिना भेदभाव के उनके समस्याओं का गंभीरतापूर्वक निस्तारण करें। मीडिया ब्रेकिंग के बाद मुख्यमंत्री 11 बजे 20 मिनट पर बलिया के लिए प्रस्थान किए। 37,700 हेक्टेयर का एरिया है सर, पूरी जनपद का सर, और 2011 की जनगणना के अनुसार 36,22,000 की पॉपुलेशन है सर, जिसमें 110 किलोमीटर का प्रवाह गंगा नदी का है सर, जो बनारस से प्रभावित होकर सैदपुर से आगे बक्सर बिहार की तरफ प्रभावित होती है सर। इसके अलावा सर दूसरे नंबर पर विष्णु नदी है सर, प्रदेश की सीमा पर है सर, ये कर्नाटक नदी सर, और ये 9 नदियों में सर सर्वाधिक जो प्रभावित हमारा क्षेत्र है सर, वो सैदपुर से होते हुए गाजीपुर होते हुए सर भावरपुर तक जाती है सर। इस पूरे 110 किलोमीटर की एरिया में सर 3 स्थान ऐसे हैं सर जहां गंगा का जलस्तर जब बढ़ता है। बाढ़ के कारण लगभग 32 राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं। लगभग 1.5 लाख की आबादी कम और ज्यादा इससे प्रभावित हुई है। मैंने अभी बाढ़ पीड़ितों को दी जाने वाली राहत सामग्री का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन के द्वारा राहत कार्यों को किए जाने की समीक्षा भी की है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हर प्रभावित गांव में नाव या फिर SDRF, NDRF या PAC की फ्लड यूनिट को लगाने की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं। कुछ परिवारों को जहां पर जिनके घरों में पानी घुस चुका है, उन्हें सुरक्षित राहत शिविरों में ला करके उनके लिए उस प्रकार की राहत सामग्री के साथ साथ फूड पैकेट के वितरण की कार्रवाई भी संपन्न हो रही है। जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर एक प्रभावित गांव के लिए एक नोडल अधिकारी की तैनाती जो पहले से है उसको और पुख्ता किए जाने की आवश्यकता है। राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में वितरित किए जाने की आवश्यकता है और समय पर किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि नदी रात्रि से स्थिर है और अब धीरे धीरे करके पानी घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। कटान नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में हो सकता है, तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कटान अवरोधक कार्य उन क्षेत्रों में जहां पर संभावित कटान की आशंका है वहां पर
इस कार्य पे धनराशि की कमी कहीं नहीं, इस कार्य को तत्परता के साथ वहाँ संपन्न करें। जनप्रतिनिधि राहत कार्यों के साथ बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। सुरक्षित माहौल में वे उन सभी पीड़ित परिवारों से मिलें, बिना भेदभाव के सबको राहत सामग्री का वितरण करें। पुलिस विभाग से निरंतर पेट्रोलिंग करने, राहत शिविरों में रहने वाली महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला आरक्षियों की तैनाती करने। स्वास्थ्य विभाग 24 जनपदों के 600 से अधिक गांवों में बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। ये बाढ़ प्रदेश के अंदर हुई बरसात से कम राजस्थान, मध्य प्रदेश में और हरियाणा से कोटा बांध राजस्थान, माता टीला बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और हथनी कुंड बांध हरियाणा से अतिरिक्त जल छोड़ने के कारण यमुना, चंबल, बेतवा नदी में अत्यधिक जल प्रवाह के कारण बाढ़ से लगभग 24 जनपद प्रदेश के अंदर प्रभावित हुए हैं, जिनमें 600 से अधिक गांवों पर इसका असर पड़ा है। मैंने इन जनपदों की व्यापक वहां पर निरीक्षण भी किया है और बाढ़। यह खास रिपोर्ट थी गाजीपुर ब्यूरो नसीम खान की। आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। जय हिंद।